पर एक गलती के बाद दूसरी गलती ना हो जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखो। पांडवों ने गलतियां की पर भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा। क्यों? इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में रख ली थी। भी 5 चीजें तुम अपने घर में ले आओ, भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं वचन दे रहा हूं। बस ये 5 चीजें तुम्हारे घर में हो। सबसे पहली चीज क्या है अर्जुन के घर में? धर्म। धर्मराज दुष्ट रहे कि नहीं अर्जुन के घर? तुम अपने घर में धर्म राखो। हाँ, धर्म को अपने घर में जगह दो, भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा है बल। बल माने भीम है अर्जुन के घर में कि नहीं? तुम भी अपने घर में बल राखो। और बल कौन सो? किसी को सताने का बल नहीं, किसी को नीचा दिखाने का बल नहीं। अपने घर में चरित्र का बल रखो, खान पीन का बल रखो, विचारों का बल रखो। आज अपने खान पीन को भी बल नहीं है। शेर भूखों मर जाए पर सेव केरा न खाए, क्योंकि उसका नियम है कि हम मांस खाएंगे। गैया भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी। और अपन अगर आलू घर जो मिल जाए सो सब खा जाओ। बताओ, अपना खान पीन का बल नहीं है, चरित्र का बल, विचारों का बल। आज दुर्भाग्य देखो, जो काम शमशान में न होने तो वो मकानों में हो रहा हो, और जो काम मकान में न होने तो वो मंदिरों में हो रहा हो। जो काम शमशान में नहीं होना था आज व्यक्ति के मकानों में हो रहा है। शमशान में मुर्दा जलाने का तो नियम है, पर मुर्दा को काट के खाने का नियम नहीं है। जो काम शमशान में वर्जित था आज वो आदमी के घरों में हो रहा है, मांस बन रहा है। अबे तो तुम काट रहे हो दूसरे के बाल बच्चों है, ध्यान रखियो। जी अंडा मंडा खा रहे हो, मुर्गा उर्गा, अबे तो तुम खा ले बेटा, अबे तुम्हारा समय है, तुम काट ले। और कोनो दिना कहूँ भगवान ने तुम्हारी औलाद काट दी कोनो एक्सीडेंट में, फिर का करो? फिर का करो बताओ? तुम दूसरे के बाल बच्चे मार रहे हो और तुम जो समय लौट के आ गओ। फिर भाई कोई भी जानवर है तो किसी का बच्चा। तुम पे क्या बीतेगी हमें ये बताओ। समय लौटता जरूर है, हाँ समय उते देर तो लगत है रे भगवान के, अंधेर नहीं है, मनो ध्यान राखियो, देर तो होत है। लौट फिर क्या है तुम्हें देखो। हम एक बात बताएं, एक मंत्री ने एक पुलिस वाले को भयंकर डांटो एक सभा में। अब बेचारा क्या करता, नीची गर्दन करके मंत्री जी की डांट सुनत रहो, पर होगा बिल्कुल आग बबूला। अब के कच्छू ने पाए नौकरी पे है। गुस्से में घर आया, पत्नी बना रही थी भोजन, उन्हें लाख हक सुनाई पत्नी को। पत्नी सोची कि सुबह अच्छे ड्यूटी में गए थे, लौट के हमें तन तना रहे। अब पत्नी का करती, बेचारी सुनत रही। पुलिस वाले ने मंत्री की गुस्सा कौन पे उतार दी? पत्नी पे। अब पत्नी को गुस्सा आई, रोटी बनाई रही थी, हाथ में लाई थी बेलना। 10-12 साल को बच्चा पढ़ रहा हो तो उन्हें जाके मोड़ा में 5-6 बेलना दाए। लड़का ने सोची यार मम्मी पापा लड़े, हम फ्री में कुट गए, हमने क्या कर दो मम्मी को। अब बच्चा भी मम्मी से कछु नहीं कह सकत। सुतई धरी थी मसाले पीसत की लुड़िया, उन्हें उठाई हाथ में लुड़िया, बाहर सो रहा हो तो कुत्ता, उन्हें जाकर कुत्ता में दही फेंका की वह लुड़िया। कुत्ता ने सोची मैंने को का बिगाड़ दवा, हीरा से सो रहे थे। जब इनके निकरो मंत्री, सो कुत्ता ने मंत्री को काट खाओ। होगा हो साहब बराबर के नहीं होगा?
देर लगत है। मनो घूम फिर के भगवान हिसाब बराबर कर दे है। ये चीज को ध्यान रखियो। तो जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है। घर में मांस पक रहा है। हमने कल विपेंद्र जी से कहा था कि जी न्योते हो रहा है, हमें वो के घरे ने लवा जाइयो, चाहे जजमान नहीं जजमान को बने रहो तुम। और हमने स्पष्ट कह रहा है हमें ने के घरे चाय पी भी लवा जो जे के घरे को मांस खात हुए वो कौन के तरह ऊंची जात को हुए ने हमें वो के घरे बैठार भी लवा जो हम वो पापी के घरे जाने नहीं यहाँ हत्यारे के हजारों हत्याएं करके अब गुरु जी के चरण परवा रहे कि गुरु जी तक मार जाए तुम्हारे पाप में लिपट के। पापी तुम हत्याएं करो और हमें 100-200 रुपया दे कर टीका कर दे सो हम भी तुम्हारी में सम्मिलित हो जाएं। सुने हमें भी पैसा चाहे टीका के और न हम के घरे जाने आए। विपेंद्र जी ध्यान रखिए चीज को। तुम्हारे घरे भी हो तो तुम्हारे घरे भी निलवा जज्जो नहीं। तुम कोई सकोच ने कहा ने हमें कमेटी को सकोच आके तुम भगा दो, हम तो भाई भग जाए। हम तो खुल के कहते जे देना कथा अच्छी लगे सो करवत जो। गाड़ी हमारी बिल्कुल फुल रहे थे डीजल की। हम तो गौशाला चले जाए 4-5 दिन अच्छा गोबर फेंक फिर अगली कथा चली जाए। अपन हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जो काम घर में नहीं होना था वो जो शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है। और जो मकान में नहीं होने तो वो मंदिरों पे हो रहा हो। आजकल आदमी मंदिरों की चबूतरा पे बैठ के ताश खेल रहा है। घर में भी ताश ने खेलो चज्जे और आदमी मंदिरों के चौतरों मर जे हो रे। जितने जी भगवान के मंदिरों के चौतरों पे ताशें खेलत हो गांव में, तेरे कुत्तों को तो कम कीड़ा पड़ा थे। ये तो अच्छी मौत मर जात कुत्ता, तुम तो कुत्तों से खराब मर हो। ध्यान रखिए। बल राखो, चरित्र का बल, खान पीन का बल। तो अर्जुन के घर में 2 चीजें हो गई, धर्म माने दुष्टर, बल माने भीम। अब एक बात और देखियो कितनी प्यारी है। अर्जुन के घर में धर्म है बड़ो, ये दुष्टर उम्र में बड़ो है कि नहीं है। और भीम आए बल सुबह है छोटो। मतलब भगवान तुम्हें जितनो बलवान बना जाए उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रहो। घर में धर्म बड़ो रेवे और बल तुम्हारो हल्को रेवे। और कहूं धर्म पर गाओ हल्को वो बल होगा बड़ो। तो एक घर और है रावण को, वो के घरे भी 2 ही चीजें हैं। धर्म माने विभीषण वो के घर में है, बल माने कुंभकर्ण पर वो के घरे कुंभकर्ण बड़ो है उम्र में, बल ज्यादा होगा धर्म कम पर गो। तो जिसके घर में बल अधिक हो जाता है और धर्म छोटा पड़ जाता है उसके घर में आग लग जाती है। लंका जल गई कि नहीं जल गई? कौन दिन ऐसे ही तुम्हारे घर में आग ही लग जाए और तुम कुछ न कर पाओ। इसलिए धर्म बड़ो राखो। अर्जुन के घर में दुर्योधन ने आग ही लगाई कि नहीं लगाई लाक्षागृह में, पर भगवान ने कही नहीं इसको हम बचाएंगे क्योंकि इसके घर में धर्म ज्यादा है। तो भगवान लाक्षागृह से पांडवों को बचा दे गए। जाए आए कथा ऐसी ले आओ जीवन में कथा। अकेली के सासी के एक वाके फ्री होकर फूला खा के घरे चले गए। कहीं मजा आ गया आज की कथा में। ऐसी कथा से कुछ नहीं हुए। टेम काट भी आए हो जैसे तुमने बैठे ऐसे ही कोनो दिन अपने घरे आज बैठ भी बारे कहीं काय कहीं भी राय नन्या उनके बैठे अच्छे जैसे तुम बैठे कहूं फ्री फट में ऐसे ही भी फ्री में आऊ तो बैठ में। कुछ ना कुछ जीवन में उतारो। तीसरी चीज अर्जुन के घर में क्या है? क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। 5 बच्चों की हत्या माफ कर दी द्रौपदी ने।
निवेदन, जिसके घर में छोटों को माफी मांगने में शर्म न आवे, जिसके घर में छोटों को माफी मांगने में शर्म न आवे और बड़े माफ करने में देरी ना करें, उनका परिवार कभी टूटा नहीं करता है। ध्यान रखियो, अगर कभी गलती हो जाए और अगर कोई बड़ा है तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो, हम बच्चे हैं आपके, हो गई गलती। और आज आदमी, अरे राम, पूरी दुनिया बदलवे फिर रही है दूसरे को, खुद नहीं बदल रही। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दो तो हम ललिता पवार ने कहा है मंत्रा। सास कह रही हम बहू को बदल के रहे हैं, और बहू कह रही हम एक बाप के ने कहा है अगर सास को ने बदल दो तो बोसिंग पाउडर निरमा। दूसरे को ने बदलो, अपने आप को बदलो। हर व्यक्ति दूसरे को बदलना चाहता है पर खुद नहीं बदल रहा है। बच्ची गुम गई, बात तो सबको दिखा रही, क्या बच्चा चेहरा है गई, तुम और बताओ हेरा गई। एक मम्मी पापा हेरा गए हैं, वे नहीं दिखा रहे पर बताओ भाई, ये बिटिया के मम्मी पापा हेरा गए हैं, सो जहां हो सो ले जाओ। अब जा तो हम कह नहीं सकते कि बिटिया हेरा गई, बात तो सबको दिखा रही, एक मम्मी पापा हेरा गए, मनो इतनी भीड़ नहीं है यार, बताओ रे मोनी मोड़ा ही हैरान लगे। कहां है भैया ये बिटिया के मम्मी पापा है? ले जा बच्चा, कथा अच्छी हो रही, कहा नहीं आदमी को जब मोड़ी मोड़ो की होश नहीं तो कथा में दम कहा ही रे। राम भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हरि बोल। खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी
खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया
हम काहे सुने। अगर सहनशीलता व्यक्ति में आ गई तो उसका परिवार स्वर्ग बन जाता है, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। पांचवी चीज है अर्जुन के घर में नकुल। नकुल माने नम्रता, झुक करके चलो, छोटे बन करके चलो। तो धर्म, बल, क्षमा, सहनशीलता और नम्रता, अगर ये पांच चीजें अर्जुन की तरह तुम्हारे घर में आ गई तो द्वारकाधीश कृष्ण तुम्हें कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये महाभारत की कथा का सार है प्यारे। चोटी कट गई, अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ चला गया। इसने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा दौड़ करके गई और भगवान कृष्ण के चरणों से लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। सबने उत्तरा से कहा, उत्तरा जब तुम्हारे पेट में ब्रह्मास्त्र मारा तो तुम्हारे 5-5 ससुर बैठे थे, तुम वहां क्यों नहीं गई? तुम अपनी सास द्रौपदी के पास क्यों नहीं गई? भगवान के चरणों से क्यों लिपट गई? उत्तरा बोली, सुनो, ऐसा ही एक बार कष्ट मेरी सास पे आया था, द्रौपदी पे। वो तो सबके यहां गई थी पर उनकी तो किसी ने मदद नहीं की। तो जहां मदद मिलनी है फिर उसी दरवाजे पे मैं क्यों ना जाऊं? और भगवान को 1 मिनट ना लगा और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। धन्य है माता उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में आज परीक्षित भी बैठा है और परीक्षक भी बैठा है, भक्त भी बैठा है और भगवान भी बैठा है। भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया है, भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया है, पर धन्य है माता उत्तरा जिसकी कूख में भक्त भी बैठे और भगवान भी बैठे। ये सौभाग्य और किसी को नहीं मिला, भक्त और भगवान को एक साथ जन्म देने का। परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान ने कुंती को वरदान दिए और भगवान पहुंच गए कहां? कुरुक्षेत्र में, जहां भीष्म बैठे हैं, सरसैया पे पड़े हैं। और भीष्म ने भगवान से कहा, भगवान या तो व्यक्ति का भाग्य काम करता है या दुर्भाग्य काम करता है, पर मेरे दोनों इकट्ठे हो गए, मेरे दोनों इकट्ठे हो गए। भगवान बोले, कैसे? भीष्म ने कहा, मेरा भाग्य देखो प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तो मैं प्राण त्यागूंगा। फिर मेरा भाग्य देखो, मेरे सामने 2-2 उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले, 2-2 उत्तरायण? हाँ, एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और आप उत्तरा के गर्भ में चले गए तो आप भी उत्तरायण हो गए। मेरे सामने 2-2 उत्तरायण खड़े, ये मेरा भाग्य है। और भगवान बोले, दुर्भाग्य का है? बोले, दुर्भाग्य जो है कि तुम सामने आ रहे थे पर हम दौड़ के तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाए। क्यों? मेरे पांव में बाण लगे हैं। आप सामने खड़े हो, मेरा दुर्भाग्य देखो, हम आपके हाथ नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि मेरे हाथों में बाण लगे हैं। आपके चरण मुझे दिख रहे हैं फिर भी मैं आपके चरणों में सिर नहीं रख पा रहा हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। और ये कथा से भी एक सार निकालना, ये खाली भीष्म की कथा नहीं है, ये हमारे और आपकी कथा है प्यारे। ये अकेले भीष्म की नहीं है, हमारे आपकी चर्चा है ये। आखिरी में तुम्हारे पास पांव तो होंगे पर तुम दौड़ करके मंदिर नहीं जा पाओगे क्योंकि पांव में बुढ़ापा बाण मार देगा। आखिरी में हाथ तो होंगे बुढ़ापे में पर तुम झूम झूम के ताली नहीं बजा पाओगे, माला नहीं कर पाओगे क्योंकि हाथों में बुढ़ापा बाण मार देगा। आखिरी में घर में भगवान की सिंहासन तो दिखेगी पर तुम उठ के भगवान के पैर नहीं पड़ पाओगे क्योंकि सिर में भी बुढ़ापा बाण मार देगा। बुढ़ापे में अगर तकिया पे ऐसे गर्दन लुढ़क गई, अकू नाती पोतों ने देख लई तो वे सीधी कर दें।
न होता ही मार जाओ घींच लटकाए लटकाए, ध्यान राखियो। इसलिए जब तक तुम्हारे पांव चल रहे हैं, दौड़ दौड़ के तीरथ कर आओ, मंदिर हो आओ, संतों के पास हो आओ, अच्छे काम कर लो इन पांव से। जब तक ये हाथ चल रहे हैं माला कर ले, कीर्तन में ताली बजा ले, रामायण के पन्ना पलट ले, हनुमान चालीसा के पन्ना पलट ले इन हाथों से, सुंदरकांड के पन्ना पलट ले, क्योंकि पता नहीं है कौन देना ये हाथ काम कर वो बंद कर देवे। जब तक ये सिर काम कर रहा है, माता पिता के चरणों को छुओ रोज। तुम लोग अच्छा हाथ उठाओ, पति के पांव कोने कोने पर कल माता जी हरे आई थी, ईमानदारी से उठो। इतने जनों ने परे, बाकी ने हाथ नहीं उठाया। तुम्हारे कभी पति नहीं, तुमने काय नहीं परी पांव में, जा बताओ फिर तुम्हें का नफरत है अपने पति से? बताओ काय नहीं उठाए हाथ तुम्हारों ने? जजमान तुम्हारे हाथ उठाओ, पांव परे थे उन्होंने आज पूजा के बाद, ईमानदारी से। और दद्दा फोटो तक धरे खींची। अब का जजमान इतनी बड़ी करवा के लगवावे कि पत्नी पैर छूते हुए। बहन जी हरो, हमारी कथा से तई बदल जाइयो कि रोज पति के पांव छुअन लगियो, बस और कच्छू ने करियो। बिल्कुल दुनिया के तमाशे में न परो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, तो काय वचन मन पति पद प्रेमा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं कि माताओं को सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा तीरथ उसके पति के चरण हैं। ये तो ही नियम बना लियो हमारी कथा से। तुम्हारे बहु दद्दा के पांव परन लगो, मनो काय को लगे। फिर भी हमें अच्छा लगा। अगर 50 माताओं ने हाथ उठाए हैं, 1000 मुर्दों से 4 जिंदा हैं, अच्छे होते हैं। जिनने हाथ उठाए वे जिंदा हैं, जिनने हाथ नहीं उठाए वे मर गए कहा है। जब तो तुमने हमारी बात सुनी नहीं, मुर्दा कहां सुनत को की। अब आज भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है बहन जी हरो, घरे जाके पति के पांव जरूर परियो। अच्छा सही बताओ, जब तुम उन्होंने पांव पर खुश होगा हुज्जे धनी, पूछी नहीं के आज हो कया गाओ, कई तो हुज्जे कि काय आज कया होगा वो। अच्छा आज का उन्हें सवेरे ही कह दी हो कि मोड़ी मोड़ा हम खिलात ना, तुम कथा सुने आओ। प्रणाम किया करो, हंसा तो करो, अच्छी बात है, पर कुछ बातों को जीवन में उतारा करो। कल के लिए मैंने कहा था कि बच्चे उठ के माँ बाप के पैर छुए और पत्नी पति के पैर छुए। आज के लिए निवेदन कर रहा हूं, बस एक संकल्प ले लो जीवन में और 21 दिन में इसका प्रभाव देखना। जिस थाली में भोजन करते हो उस थाली में हाथ धोना बंद कर दो। जिस थाली में तुम भोजन करते हो उसी थाली में हाथ धोना बंद कर दो। 21 दिन में देखना आप। ब्राजो महाराज जी, धन्यवाद। और जब भोजन करने बैठो, विशेषकर मेरी माताएं ध्यान से सुनना बहनों, 2-4 दिन दिक्कत होगी पर खबर, जब भोजन करने बैठो तो जो पानी का गिलास है वो अपने दाहिने तरफ रख के बैठना। जो माताएं भोजन करते वक्त या जो पुरुष भोजन करते वक्त लोटा गिलास दाहिनी तरफ रख के भोजन करते हैं तो उनके ऊपर नारायण की और लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि जल साक्षात नारायण का रूप है। भगवान नारायण के स्वरूप से निकला है जल। थाली में हाथ धोना बंद कर दो और जल के पात्र को दाहिनी तरफ रख के भोजन किया करो। तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जाएगी। या रिद्धि सिद्धि को आए गणेश जी की पत्नी, या तो तुमने सभी जाना
गणेश जी की पत्नी को नाम रिद्धि सिद्धि। देखो तो रे, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। एक नहीं मान रही अपनी, रोका रहा जिदमान बेचारी आंसू गप अच्छन लगे। चलो कछु नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है यार। हमने कही जिद्दी से कछु मतलब क्या करे महाराज, भोग रहा है। कछु नहीं यार, तो सब चलत रहते हैं। ये दो संकल्प आज की कथा में लेना कि हम जिस थाली में भोजन करेंगे उसमें हाथ नहीं धोंगे, क्योंकि अन्नपूर्णा का अपमान होता है। भोजन का अपमान होता है अन्नपूर्णा का। अलग से हाथ धो। और एक और सुन लो, अलग से हाथ धोने का मतलब ये नहीं कि बर्तन में हाथ धो। कई बार लोग कोई भोजन करता है तो एक क्या बोलती है आप कहें तगाड़ी, तगाड़ी लेके आ जाते हैं, तसला, उसमें भी हाथ नहीं धोना चाहिए। जो भोजन के बाद बर्तन में हाथ धोता है उसके घर में अनावश्यक विपदाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। इसलिए अलग जाके हाथ धो, पवित्रता जीवन में रहे। तो बात मैं कर रहा था भीष्म की कि समय रहते हुए भजन में लग जाओ, वरना आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे। जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंद वाणी में। इसलिए अभी से भजन में लग जाओ, जीवन का कोई भरोसा नहीं। कि जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, हरि बोल। तेरी 2 दिन की जिंदगानी। माया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली
माया दीवानी तेरे संग नाम। जप ले श्यामा श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्यामा श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन